हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी को राधे राधे, जय माता की। तो फ्रेंड, आज का मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ। वीडियो भी मेरी शूट हो चुकी है। उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं दोपहर के। और आज का जो ब्लॉग है वो मेरे एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे ये ब्लॉग बना रही हूँ मैं। उन्होंने कई बार मुझसे लाइव वीडियो में रिक्वेस्ट किया है, तो उसी के लिए ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं। ये है वो सरप्राइज। सरप्राइज नहीं बोलेंगे, मेरी बहुत बहुत बड़ी बड़ी यादें हैं। ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी यादें हैं जो मेरे एक सब्सक्राइबर के कहने पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और दिखाती हूँ क्या है। तो ये है मेरी शादी का एल्बम, जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी और आप लोग देख सकते हो। तो मेरे सब्सक्राइबर के बोलने पे तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा शादी का एल्बम, जो कि आप देख सकते हो। उत्तम संग पारुल, और मेरी शादी की डेट है 10 फरवरी 2015। बहुत लोग पूछते थे आपकी शादी कब हुई, तो आज उन लोगों को शायद पता चल जाएगा कि मेरी शादी कब हुई थी। और इस बॉक्स में था मेरा एल्बम। ये देखो, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखो, पूरा कैलेंडर भी बना हुआ है मेरी शादी का। तो आप स्टार्ट करती हूँ मैं अपना। तो ये रहा, ऐसा कुछ है। माई हार्ट परफेक्ट बिकॉज यू आर इन साइड। ये चीज़ ना मुझे ना इतना मेरे दिल को छूती है जब भी मैं एल्बम अपना देखती हूँ शादी का। और ये मेरी लाइफ की मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल सकते हो, फीलिंग बोल सकते हो। तो आप लोग बस देखते जाइए, मैं बताती जाऊँगी। ये देखिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड, मेरा एल्बम आप लोगों को कैसा लगा और मेरी शादी की तस्वीरों से आपको क्या लग रहा है कि ठीक ठाक है कि नहीं है, बताना। ये तो आप लोग पहचान ही गए हो, मैं हूँ और ये हमारे हस्बैंड जी हैं। ये देखो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी थी मैं आज के 10 साल पहले। और ये हमारे यहाँ बरीच्छा का है। जो बरीच्छा होता है, मेरी इंगेजमेंट नहीं हुई थी क्योंकि मेरे ससुराल में इंगेजमेंट नहीं होता है, तो इंगेजमेंट का नहीं है, ये बरीच्छा है। बरीच्छा मेरी हुई थी 3 दिसंबर 2014 को। ये सारी बरीच्छा की हैं। ये मेरी मम्मी यानी कि मदर इन लॉ हैं, और ये तो पहचान ही गए, यानी कि जिनके साथ शादी हुई है। और यहाँ पे भी मम्मी लोग हैं, और ये मेरे मायके वाले सारे हैं, जिसमें ये मेरे चाचा जी हैं और इधर ये फूफा वगैरह मामा वगैरह हैं, और ये मेरे जेठ जी हैं, और ये मेरे मामा ससुर जी हैं। और इनको मैं अच्छे से नहीं पहचान पा रही हूँ कौन है, क्योंकि ससुराल पक्ष के लोगों को हर किसी को नहीं जानती हूँ मैं अभी भी, दे सकते हो। और ये रहे मेरे पापा, यानी कि मेरे पापा और पापा बरीच्छा दे रहे हैं इन मेरे हस्बैंड को। ये देख लीजिए। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फ्रेंड, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में दिखाऊंगी, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो ये सारी जो तस्वीरें अभी फर्स्ट आपको देखने को मिल रही हैं वो क्लोजअप की थी, और ये सारी जो हैं बरीच्छा की हैं। ये देख लीजिए। मेरे पापा इतने यंग थे मेरी शादी में, सोचो मैं बड़ी बेटी की शादी में वैसे भी। और फिर मेरी शादी जल्दी भी हुई थी। और ये ससुराल पक्ष के नहीं, मेरे ये देखो फ्रेंड, मेरा भाई इतना बड़ा था, मेरी चौथे नंबर वाली बहन इतनी बड़ी थी मेरी शादी में। ये देखो, सब कितने छोटे छोटे थे मेरी शादी में, सोचो मैं कितनी बड़ी रही होंगी। और ये भी, ये हैं मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, यानी कि सास ससुर जी। ये दोनों लोग हैं जिन पे मैंने, और मेरे हस्बैंड जी उनके पैरों पे हैं। ये चीज़ें कितनी मोमेंट इतने यादगार होते हैं कि क्या ही बोलें। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं शायद, और ये उनके जीजा जी हैं।
ये मेरे जेठ जिठानी जी और उनका छोटा वाला बेटा है, और ये भी मेरे जिठानी जी हैं, ये भी जिठानी जी हैं, और ये आप पहचान ही गए, बार बार क्या बताऊं। और ये मेरी सबसे बड़ी वाली ननंद जी हैं, ये ननंद जी हैं, और छोटी वाली ननंद जी को भी दिखाऊंगी जो सबसे छोटी हैं, वो ये हैं सबसे छोटी। और ये शायद मेरे हस्बैंड के आस पड़ोस के लोग हैं जिनको मैं दिखा रही हूँ। ये देखो भाई बहन दोनों, यानी कि मेरी सबसे छोटी वाली ननद, उनकी शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी के बाद उनकी शादी हुई है। सो फ्रेंड्स, ये हो रहा है जनों में पता नहीं आप लोग क्या होता है नहीं होता है, हमारे यहाँ ब्राह्मण कास्ट में जनों कंपलसरी होता है, जनों होता है। तो ये जनों की तस्वीरें हैं सारी। ये देखो यहाँ पे डांस वगैरह हो रहा है मंदिर में। ये देखो मंदिर की पूजा हो रही है, जनों करने जब जाते हैं तो मंदिर के दर्शन करवाते हैं, वहाँ का है ये। और ये देखो जनों के मूल मंत्र इनको बताए जा रहे हैं, पंडित जी बता रहे हैं, देखो छुपके से ऐसे होता है हमारे यहाँ जनों। ये देखो वो बोलते हैं ना माता भिक्षाम देहे, वही वाला सीन हो रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड बहुत लंबा हो रहा है, मैं एक एक चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, मैं फटाफट आप लोगों को सारी वीडियो दिखा देती हूँ। और ये देखो हमारे जो मान्य होते हैं उनको ये तिलक करके दक्षिणा देते हैं। फ्रेंड्स ये देखो रात का जो तिलक चढ़ता है ना, तिलक के पहले का है। यहाँ देखो कितना डांस हो रहा है, मस्त डांस चल रहा है, बहुत तगड़े वाला डांस चल रहा है। और ये देखो सारा तिलक में जो सामान आया था हमारे उधर से, वो सारी चीज़ें हैं। ये देखो ये पूरा अपना खाना वगैरह जहाँ पे था वहाँ का ये सारा कुछ है लुक। मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ फ्रेंड, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या जो मुझे लग रहा है बतानी चाहिए। और ये देखो मेरे हस्बैंड जी रात को तिलक वाले दिन ऐसे कुछ तैयार हुए थे कोट पैंट में। और ये मेरे भाई हैं, मेरे यानी कि चाचा के लड़के हैं, सबसे बड़े भाई हैं मेरे, ये तिलक कर रहे हैं। और ये देखो मेरी बहन, मेरी सेकंड नंबर की बहन और ननद, ये सब लोग डांस कर रहे हैं डीजे पे। रात को तिलक वाले दिन की डांस है ये। और फ्रेंड ये बारात निकलने का पहले का है सीन, मंडप के नीचे का, जब बारात घर से निकलती है ना लड़के के यहाँ से, वहाँ का है। ये क्या चीज़ हो रहा है, कौन सी रस्म है, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है इसके बारे में अच्छे से। और ये देखो कुआं पूजन की रस्म हो रही है। ये देखो मम्मी को कुएं पर से निकाल रहे हैं, जो कुआं पूजन की रस्म होती है। किस किस के यहाँ कुआं पूजन की रस्म होती है बारात वाले दिन, ज़रूर बताइएगा। ये देखो कुआं पूजन हो रहा है, सारी जितनी भी लेडीज़ हैं भाभी वगैरह सब पूज रही हैं। और सबसे मेन ये देखो, जब मेरे गेट पे बारात पहुंच गई थी तो ये देखो जनाब जी को ये देख लो फ्रेंड्स, कितनी अच्छी मीठी मीठी यादें हैं, आज फिर से ताज़ा हो गई। ये देखो सारे बाराती नाच कूद रहे हैं। ये देखो मेरे जेठ जी वगैरह सारे लोग हैं, जितने भी बाराती हैं ये सारे। और इधर स्वागत किया जा रहा है, मेरे पापा लोग जितने भी बाराती आए थे उनका सबका स्वागत कर रहे हैं। ये देखो मेहमान नवाजी, ये देखो गोद में उठा के मेरा भाई स्टेज पे ले जा रहा है। और ये मैं वरमाला लेकर आ रही हूँ ये वहाँ का सीन है ये वाला, जब मैं वरमाला लेकर आ रही होती हूँ स्टेज की तरफ। ये देखो रिबन कट रहा है, ये देख लीजिए फ्रेंड। ये सारे हमारे उधर की जितनी भी मेरे इधर की लड़कियाँ थी, पता नहीं कौन कौन है, किस किस के नाम बताऊँ, ये सारी। पर मेरी शादी फ्रेंड गांव में हुई थी, तो इसीलिए मैं रेडी भी गांव के पार्लर वाली जैसे तैसे कर दिया था वैसे कर हो गई थी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था तैयार व्यार होने का। तो गांव की शादी में पार्लर वाले का हाल पता ही है, जैसे तैयार कर दिया वैसे मैं आ गई थी। मुझे पता भी नहीं था कैसे क्या रेडी होना, जैसे कर दिया वैसे ही हो गई।
ये देखो, और बताना मैं कैसी रेडी थी, अच्छी लग रही थी कि नहीं अच्छी लग रही थी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करूँगी, बस थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, जल्दी हो जाए। ये सारे क्लोज़अप है, बहुत जल्दी जल्दी फ्रेंड्स मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखो, उस टाइम पे दूल्हा दुल्हन नहीं खाना खाते थे एक साथ, अभी तो दूल्हा दुल्हन एक साथ खाना खाते, पहले तो अलग अलग ही खिला देते थे। और मेरी शादी में तो मुझे किसी ने खाने के लिए पूछा भी नहीं था। ये देखो, मेरा भाई मेरी गोद में बैठा, इतना छोटा था मेरा भाई मेरी शादी में। और ये देखो फ्रेंड्स, मेरी बड़ी मम्मी और ये है मेरी मम्मी, इन दोनों के साथ ही मैंने फ़ोटो ली थी। और ये हम चारों भाई बहन, ये देखो इतने छोटे छोटे थे मेरे भाई बहन जब मेरी शादी हुई थी, देख लो, आज मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को एकदम। और ये फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आ गए हैं, मंडप के नीचे का है जहाँ पे ये सारा जो मेरे ससुराल की तरफ से जो भी सामान आया था ज्वेलरी का, गोल्ड ज्वेलरी, ये वो सारा सामान है मंडप के नीचे का। जब ससुर और जेठ वगैरह जो सामान देते हैं, ये देखो मेरे जेठ जी पोंछ डाल रहे हैं, तो पता होगा सबको, सबके यहाँ ये रस्में होती है। ये कन्यादान हो रहा है, मेरे पापा और मम्मी मेरा कन्यादान कर रहे हैं, ये वहाँ का। और बहुत ठंड थी उस टाइम पे, फरवरी में, और एक दिन पहले मेरी शादी के 1-2 दिन पहले बारिश हुआ था, तो देखो मैं शॉल वगैरह ओढ़ के बैठी हुई हूँ। सो फ्रेंड, हमारी यहाँ मौसी वगैरह भी कन्यादान करती हैं, तो ये देखो सारे मौसी वगैरह सब कन्यादान कर रहे हैं। ये मेरे बाबा हैं, और ये देखो मैं बैठी हुई हूँ, कन्यादान करवा रही हूँ अपना। ये देखो, उस टाइम तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है फ्रेंड्स। और ये देख लो फ्रेंड्स, ये क्या बोलते हैं इसको, कौन सी रस्म है, और ये फेरों के टाइम का है, जब फेरे घूमते हैं उस टाइम का है। भाई जब पीछे से लाई डालता है, ये मंडप के नीचे का है, ये सारा जितना भी है। ये देखो, जब वर और वधू जो है एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, ये उसका है। ये देखो मेरी मांग भरने का, ये मुझे मोमेंट ना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट लगता है मेरा। और ये फ्रेंड कलेवा खिलाने के टाइम है, जब सुबह विदाई से पहले कलेवा खिलाते हैं ना मंडप के नीचे, जूते वगैरह जब चुराते हैं उस टाइम का ये वीडियो है। जूते तो फेरों के टाइम ही चुरा लेते, पर ये उसी टाइम पे, मतलब ये सब दिखाते, वो इसी टाइम पे दिया जाता है जूते। सो फ्रेंड्स, ये देखो मेरे विदाई का मोमेंट आ गया है यहाँ पे। ये देखो कटोरा दिया जा रहा है, पता नहीं किस किस के यहाँ ये भी रस्म होती है, हमारे यहाँ होती है, ससुर लोगों को कटोरा दिया जाता है विदाई करने के टाइम। और ये देखो मैं रो रही हूँ, मेरी विदाई की बहुत कम इसमें फ़ोटो है फ्रेंड, बहुत कम फ़ोटो ली गई थी। ये देखो सारा ये कोच वगैरह पड़ रहा है मेरा विदाई के टाइम, और मैं रो रही हूँ। ये देखो मेरा भाई मुझे गोद में लेके जा रहा है गाड़ी में बिठाने के लिए। ये देखो कितना मैं बहुत रोई थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा रोई थी, इतना रोई थी कि बता भी नहीं सकती। देखो कितनी भीड़ लगी हुई थी मेरी विदाई के टाइम की ये फ़ोटो है सारी, बहुत ज़्यादा, लिखा भी हुआ है विदाई। ये सारी विदाई की है फ़ोटो मेरी। ये देखो मम्मी मेरे ना, इस टाइम फ्रेंड मेरा ऐसा लग रहा था ना कलेजा फटा जा रहा, जब मम्मी पैर पे गिरी थी ना, सच में फ्रेंड, ये ना मोमेंट बहुत 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 गंदा लगा था, बहुत ही गंदा मोमेंट लगा था, सब ऐसे रोने लगे थे। ये देखो। तो फ्रेंड, मेरा एल्बम कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय सभी को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बताना कैसा लगा मेरी शादी का एल्बम आप लोगों को।